Welcome dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, mathematics 10th class exercise number 1.1 साइंस ग्रुप और जी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन और उसके बाद बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करने वाला था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसके 6 पार्ट्स हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तमाम लेक्चर्स वो अपलोड हो चुके हैं। और जी आज है हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के जी हमें गिवन है पार्ट्स जो कि हैं 10 पार्ट्स गिवन है। तो डियर स्टूडेंट उसका हम आज फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करने लगे हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके होते हैं जी 3 स्टेप्स। तो अच्छा आपने इस क्वेश्चन को करना क्या है, आपने इसके करने 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड करना है इसके सॉल्यूशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्कर से हेडिंग देनी है जी गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है वो है जी 7x² + 2x - 1 = 0। उसके बाद आपने दोबारा से मार्कर से हेडिंग देनी है टू फाइंड और हेडिंग साइन आपने लाजमन अप्लाई करना है। फिर आपने पेन से लिखना है कि सॉल्यूशन सेट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है गिवन इक्वेशन का। और कैसे फाइंड करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए फाइंड करना है और जी क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। उसके बाद फिर आपने तीसरा जो सेक्शन डिस्कस करना है उसमें आपने हेडिंग देनी है मार्कर के साथ, सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है जी और हेडिंग साइन लाजमन अप्लाई करना है और जो गिवन इक्वेशन है उसको आपने उठाकर वैसे का वैसे यानी कि एज इट इज लिख देना है। एज इट इज लिख देने के बाद याद रखिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर से हेडिंग देनी है जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड पर मूव करते हैं। तो जी कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर थी -1, इसको हमने राइट हैंड साइड पर मूव कर दिया तो इधर आकर ये हो गया +1, यानी कि स्टेप नंबर 1 हो चुका। उसके बाद आपने मार्कर से दोबारा से हेडिंग देनी है स्टेप नंबर 2 की, हेडिंग साइन लाजमन प्लेस करना है और फिर आपने स्टेप नंबर 2 में हमने देखना होता है कि x², अगर ओनली x² लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्टेप नंबर 2 डन, पहले से हुआ है। अगर तो x² के शुरू में कोई डिजिट लिखा हुआ हो, ना भी लिखा हो तो 1 होता है, 1 है तो ठीक है। अगर 2 3 4 5 7 8 9 अप टू सो ऑन कुछ भी है तो हमने उसको खत्म करना होता है, उससे जान छुड़ाना होती है। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी डिजिट पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो हमने देखा x² के शुरू में यानी x² का कोफिशिएंट जो है वो 7 है, तो हमने क्या लिखना है, डिवाइडिंग बाय 7 ये लिखना है और 1 2 3 इन तीनों टर्म्स को 7 पर हमने कर दिया डिवाइड। तो 7 से जी 7 कैंसिल हो गया, x² आ गया और ये प्लस एज इट इज 2/7 टाइम्स x और इक्वल्स टू 1/7। ठीक है जी। उसके बाद आपने ये स्टेप नंबर 2 हो चुका। फिर आपने डियर स्टूडेंट्स हेडिंग देनी है स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 की हेडिंग देनी है मार्कर से। उसके बाद हमने क्या करना होता है स्टेप नंबर 3 में, जो x का कोफिशिएंट होता है डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, x कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है उसको हमने रफ वर्क में क्या करना होता है, उसको x के कोफिशिएंट को लिखते हैं और उसको 2 पर डिवाइड करते हैं। अगर तो कैंसिलेशन हो जाए तो ठीक है, वरना 2 पर डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है उस आंसर को हम क्या करते हैं, उस आंसर का हम लेते हैं जी स्क्वायर और स्क्वायर लेने के बाद उसको हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो जी जब हमने x का कोफिशिएंट लिया तो x का कोफिशिएंट हमारे पास था यहाँ पर 2/7। 2/7 को हमने क्या किया, 2/7 को डियर स्टूडेंट्स हमने रफ वर्क में ले गए। रफ वर्क में ले जाकर 2/7 को जब हमने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1/7। तो 1/7 फिर हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि एडिंग 1/7 स्क्वायर ये लिख देना है और x² + 2/7x एज इट इज और 1/7 स्क्वायर इसमें भी ऐड कर देना है और इक्वल का साइन लगाना है, 1/7 लिखना है और प्लस का साइन लगाकर 1/7 होल स्क्वायर इस तरफ भी हमने ऐड कर देना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने इसको करना होता है अरेंज कैसे करेंगे, x होल स्क्वायर और जी इस टर्म को उठाकर हमने लिख देना है पहले
और ये जो सेकंड टर्म है इसको लिख देना हमने बाद में, और इसको हम ब्रेक कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2/7 इंटू एक्स को लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स इंटू 1/7। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 1 जार 2 यानी कि 2x/7, यानी कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। और जी राइट हैंड साइड में 1/7 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 7 स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 49 होता है। उसके बाद हमने फार्मूले का हिंट देना है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास ये वाली सिचुएशन है तो हमने इसको इस सिचुएशन में कन्वर्ट करना है, यानी इसको कंडेंस कर देना है, फार्मूला को हमने कर देना है डियर स्टूडेंट्स क्लोज। तो हम कैसे करेंगे इसको, हमने यानी a मीन्स x और b मीन्स 1/7, तो हम इसको क्लोज कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। और उसके बाद राइट हैंड साइड पर हमारे पास एलसीएम लेंगे हम तो आएगा 49। जब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो 49 को डिवाइड करेंगे 7 पर, तो आंसर आया कितना 7 7 जार 49 यानी कि 7। जो आंसर आया 7 उसको ऊपर वाले टर्म से यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन लगाया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 49/49 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डियर स्टूडेंट 7 1 जार 7, 1 इंटू 1 1 यानी 7 प्लस 1 8 और 49 एज इट इज। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2, यानी 8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 और 49 की जगह पर हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर यानी 7 7 जार 49। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया एज इट इज, 2 और 7 इनका हमने स्क्वायर कर दिया कंबाइन यानी कि होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इसको 2 को थोड़ा सा हमने कर दिया सेपरेट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, हमने चूंकि स्क्वायर्स को खत्म करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, हमने x को करना होता है फाइंड आउट। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि जी टेकिंग स्क्वायर रूट हमने लेना है। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इन दोनों एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। और जब इन दोनों एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट होगा सेपरेट, तो जी उसके बाद जी स्टूडेंट्स हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट कर दिया है जी सेपरेट, और उसके बाद ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज यानी कि वैसे का वैसे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/7। तो जी उसके बाद हमने इसको कर देना है दो हिस्सों में तकसीम, यानी कि x प्लस 1/7 इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/7, यानी एक बार प्लस में और लिख देंगे स्टूडेंट्स हम एक बार इसको माइनस में, यानी कि -2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7। तो जी x इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/7 और ये 1/7 इधर आकर क्या हो जाएगा जी माइनस, और उसके बाद -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/7 और ये वाला 1/7 भी इधर आकर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस में। तो जी x इक्वल्स टू, अब हम लेंगे इसका एलसीएम, 7 से 7 कैंसिल तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, 7 से 7 कैंसिल तो -1, एक आ गया जी हमारे पास आंसर ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 -1/7। और जी उसके अलावा अब हम इधर भी क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो 7 से 7 कैंसिल तो जी -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, 7 से 7 कैंसिल तो -1 एज इट इज यानी कि वैसे का वैसे। तो जी ये हमारे पास आ गया है सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट जो हमने फाइंड किया वो आ गया, इक्वल का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और ये हम लिख देंगे जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 -1/7, कोमा लगाएंगे और उसके बाद हम लिख देंगे जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 + 1/7। Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe this channel for getting all the video lectures of 9th, 10th, first year, second year and specially CSS preparation। और जी डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर्स और लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे इस चैनल पर बहुत ही जल्द। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आवाज़ पाकिस्तान मेहरान अली, और जी आप देख रहे हैं चैनल यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल पाकिस्तान पाइंदाबाद सुपर द मौला।